गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अकाउंट्स का चैप्टर शुरू किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कुछ हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म कर ली थी और कुछ अब आगे करने जा रहे हैं। कुछ वर्ड बता रहा हूं आपको मैं जो अकाउंट्स के अंदर बार बार यूज होते हैं और इनको आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का क्या मतलब है कि जो भी बिजनेसमैन के पास कैश होता है ना, उसके पास जो है कैश यानी कि पैसे जो भी हैं उसे आप कैश इन हैंड के नाम से बोलेंगे। नंबर सेकंड, कैश एट बैंक। एक फर्म का बैंक के अंदर अकाउंट होता है। जो भी बिजनेस मैन होता है उसने अपने ना जो भी फर्म बना रखी होती है उसका बैंक के अंदर अकाउंट होता है। बैंक के अंदर उस फर्म के नाम से जो भी पैसे पड़े होते हैं उसे आप कैश एट बैंक के नाम से कह सकते हैं। नंबर थर्ड आता है हमारे पास भी सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स, हाँ जी भी, आपने सेल वर्ड सुना होगा। सेल का मतलब होता है बेचना। सेल दो तरह से की जा सकती है, एक तो कैश सेल, एक क्रेडिट सेल। कैश का मतलब होता है नगद बेचना, क्रेडिट का मतलब होता है उधार बेचना। मैंने आपको पेन 10 रुपए में बेच दिया, पेन बेच दिया और 10 रुपए ले ली, बात खत्म। क्रेडिट का मतलब होता है उधार बेचना। हमारा जो नाम है मिस्टर ए है। जैसे कि क्रेडिट सेल के बारे में बता रहा हूं आपको, मैं डेप्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹10,000 क्रेडिट ऑन क्रेडिट बेस। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 का जो गुड्स है यानी कि जो सामान है वो उधार बेचा है। बेचने वाला कौन है? मिस्टर ए, यानी कि हम अपने आप को मिस्टर ए कह रहे हैं, हम बिजनेसमैन हैं। मिस्टर बी को क्या किया अपन? उधार बेचा है। तो जिस पर्सन को उधार बेचा है, जिस कस्टमर को उधार बेचा है, वो पर्सन यानी कि वो कस्टमर डेप्टर बन जाता है। डेप्टर बन जाता है किसका वाला? भी बेचने वाले बंदे का, दुकानदार का, जिसको उधार बेचा है। यानी कि कस्टमर था, इसको उधार बेचा, ये हमारा डेप्टर हो जाएगा। जिस बंदे से अपने पैसे लेने हैं वो डेप्टर है। यहां पर सन्ड्री का क्या मतलब है? हम बहुत सारे कस्टमर को उधार बेचते हैं, ना कि एक ही कस्टमर को। जितने भी कस्टमर को उधार बेचा है वो सन्ड्री डेप्टर्स माने जाएंगे। उसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल को समझने के लिए वही दोबारा चीज रिपीट हो जाती है। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹10,000, यानी कि बेचा किसने है? मिस्टर ए ने। तो क्या होगा? क्योंकि उधार बेचा है, मिस्टर ए जो होगा ना, एक बिल ड्रॉ करेगा, यानी कि एक बिल लिखेगा। बिल लिख के वो मिस्टर बी को देगा। बिल के अंदर क्या होगा कि कितने का गुड्स उसने लिया है, किस डेट को लिया है, कितनी अमाउंट का लिया है, वो पैसे किस टाइम रिफंड करेगा, ये सारी बातें उसके ऊपर लिखी होती हैं। और एक उसके ऊपर स्टैंप भी लगी होती है। और इसके बाद उस बिल के अंदर मिस्टर ए के भी साइन होंगे और मिस्टर बी उस बिल को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? उस बिल के ऊपर अपने भी साइन कर देगा। और वो बिल इस बात का प्रूफ होगा कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को
पैसे देने हैं कि उसने उधार खरीदा था। ये एक प्रूफ के तौर पे माना जाता है। इसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब कि एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस नॉट ड्यू बट पेड। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो अभी तक ड्यू नहीं हुए हैं लेकिन पे कर दिए गए हैं, यानी कि उनका अभी तक देने का हक नहीं बनता लेकिन अपन ने पे कर दिया, उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। अभी देने नहीं चाहिए थे, अपन ने दे दिए, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये वर्ड आपको बहुत काम आएंगे अगर आप ध्यान से सुन रहे हो। तो जैसे कि आपा जो बिजनेस कर रहे हैं और आपा ने जो वो बिल्डिंग ले रखी है, बिल्डिंग जो ले रखी है वो किराए पे ले रखी है, ठीक है। जो भी मंथ चल रहा है, मान जून का मंथ चल रहा है, अभी जुलाई आया नहीं, रेंट ऑफ जुलाई, जो जुलाई का जो रेंट है, पेड इन जून, पेड इन जून, जून के अंदर आपा ने क्या कर दिया? पेड कर दिया। तो इस रेंट को आपा प्रीपेड रेंट के नाम से जानेंगे, इसको आपा प्रीपेड रेंट के नाम से जानेंगे। तो जितने भी मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, एक बार ये आप दोबारा देख लेना और समझ लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।